हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम को लेकर। रीट एग्ज़ाम जो कि 26 सितंबर को आपका हो चुका है। अब रीट एग्ज़ाम के आपको आंसर की का वेट था, जो आंसर की आने वाली है बोर्ड की, लेकिन उसमें हम आपको बता दें कितने क्वेश्चंस पे आपको बोनस मिलने वाले हैं। तो 5 या 5 से अधिक क्वेश्चंस पे आपको बोनस मिलने वाला है। 5 या 5 से अधिक क्वेश्चंस पे डाउट है लोगों को, और उसकी जो हम बात करने वाले हैं वो ऑथेंटिक बात करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान बोर्ड की जो बुक हैं, राजस्थान बोर्ड की जो बुक आती हैं, सिर्फ वही आपके रीट का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर उसके आंसर मान्य होते हैं। उसके अलावा यदि 2 आंसर मिल रहे हैं उसके, तो वो आपको बोनस देता है, या उनमें से एक भी आंसर नहीं मिल रहा है तो उससे आपको बोनस मिलता है। तो इस वीडियो के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना आने वाली है। आपके क्वेश्चन से रिलेटेड जिन जिन क्वेश्चंस में डाउट है उन सब का हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सभी सब्जेक्टों के क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी के भाग सेकंड के भाग फर्स्ट की भाषा फर्स्ट की बात करने वाले हैं। हिंदी में तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन था, दोनों लेवल में फर्स्ट और सेकंड में यही क्वेश्चन आया हुआ है। इसकी बात करते हैं। काफ़ियों को डाउट है क्योंकि कोचिंग वाले अलग बता रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें राजस्थान बोर्ड की जो बुक होती है, राजस्थान बोर्ड की जो बुक है वही मान्य होती है आपके रीट के एग्ज़ाम के अंदर। तो उसके अंदर जो लिखा हुआ है वही इसका क्वेश्चन का आंसर माना जाता है। अदर कोचिंग वाले क्या बता रहे हैं उससे बोर्ड को कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि बोर्ड अपना सिलेबस वो राजस्थान बोर्ड की बुक के अनुसार ही क्वेश्चन में मानता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, आप देख रहे हो, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस के धनी थे। वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है? किस व्याकरणिक कोटि का है? अब यहाँ पर डाउट हो रहा है, कुछ बोल रहे हैं भाववाचक संज्ञा है इसमें, कुछ बोल रहे हैं इसमें गुणवाचक संज्ञा है। सबका अपना अपना इसमें आइडिया है, क्योंकि कोचिंग वाले कोई भाववाचक बोल रहा है, कोई गुणवाचक बोल रहा है। हम आपको बताएंगे कि जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उसके अंदर ये क्या है। इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन भी आया था, ये क्वेश्चन भी सेम देखो वहीं से लिया गया है। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस के धनी थे। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है। सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है और आप देख सकते हो यहाँ पर भी वापस वही आंसर आएगा जो था। तो इन सब के बारे में बात करने वाले हैं कि आंसर इसका क्या रहेगा। परिमाणवाचक रहेगा, व्यक्तिवाचक रहेगा, संकेतवाचक रहेगा, या गुणवाचक रहेगा। तो इसके बात करते हैं राजस्थान बोर्ड की बुक की। उसमें आप देख सकते हो डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में साहस शब्द डॉक्टर चंद्रा की विशेषता बता रहा है। गुणवाचक विशेषण इसी प्रकार के अन्य विशेषण छांट कर आप सूची बनाइए। तो ये जो विशेषता बता रहा है किसकी बता रहा है? गुणवाचक विशेषण की। तो आपको यहाँ पर पता है, इसमें पूछा है विशेषण कौन सा है, तो इसका विशेषण का आंसर गुणवाचक हो गया, यानी कि इसका आंसर डी होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर भी गुणवाचक विशेषण होगा। गुणवाचक विशेषण यानी कि आंसर इसका डी होगा। कोचिंग वाले आपको बी बता रहे हैं, भाववाचक संज्ञा बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोचिंग में भाववाचक पढ़ाया है। आप हमारे पहले से वीडियो देखते आ रहे हो, तो हम आपसे कहते थे कि कोचिंग वालों के क्वेश्चन काफ़ी मैच नहीं करेंगे बोर्ड के द्वारा, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। और जो रीट का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर बोर्ड की बुक जो होती हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो बुक होती हैं, उसके आंसर को मान्य माना जाता है। तो इसका आंसर होगा गुणवाचक। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। ए है सुरेश की तो अकल मर गई। बी है बंद कमरे में उसका दम फूलने लगा। सी है दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। और डी है चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक झुक गई। उसकी नाक झुक गई, नीचे से कट गया है थोड़ा, तो आप समझ लीजिएगा। अब इसमें से आप दो तो हटा सकते हो, क्योंकि इन दो में आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अब मैं बात करता हूँ दो की। जो कोचिंग वाले हैं वो ये भी बता रहे हैं कुछ, और कुछ ये भी बता रहे हैं। अब आपको हम ऑथेंटिक बुक की तरफ लेके चलते हैं। वो राजस्थान बोर्ड की बुक है, तो उसमें आप देख सकते हो एक इसमें से आप अपने आप हटा लोगे। देखो, अशुद्ध लिखा हुआ है, रमेश की तो अकल मर गई। रमेश की तो अकल मर गई। और शुद्ध क्या होना चाहिए? रमेश की तो अकल मारी गई है।
ये शुद्ध है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ आप देख सकते हो, रमेश की तो अकल मर गई, यानी कि ये अशुद्ध है। रमेश की तो अकल मारी गई होना चाहिए था, इस कारण आप इस ऑप्शन को हटा सकते हो। और दूसरा ऑप्शन क्या है, दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे, इसका भी हम आपको बता देते हैं, ये आप देख सकते हो। जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था, उसी भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जताने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे, अर्थात अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। तो आप देख सकते हो दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे, इसका राइट आंसर भी हो गया। कन्फ्यूजिंग जो भी बताया है आपको वो सारे इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले हैं। उसके अलावा भी यदि आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमें इस वीडियो के नीचे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, हम उस क्वेश्चंस का आपको डाउट क्लियर कर देंगे। हमारे से यदि आप पहले से जुड़े हो तो आपको पता है कि हमने पहले भी बोला था कि बोर्ड की बुक पढ़िए, आप बोर्ड की बुकों में विश्वास रखिए, बोर्ड से ही सारे क्वेश्चन आएंगे। अदर जो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स लेकर पढ़ते हो उनसे आपको काफ़ी नुकसान होने वाला है। चलिए ये एक बुक है, इसकी मैं बात करता हूँ, संस्कृति राजस्थान। एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है, संस्कृति राजस्थान की बुक है और ऑथेंटिक बुक है ये। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जिस बुक के ऊपर लिखा हुआ हो ये ऑथेंटिक बुक होती है। इसको बोर्ड भी मानेगा, इसको आरपीएससी भी मानेगी। इसको बोर्ड भी मानता है पहले नंबर पे, इसको आरपीएससी भी फर्स्ट नंबर पे मानती है। आरपीएससी के जो आरएस का एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस अगर होता है तो वो इसी बुक से बनाया जाता है। ये हम आपको बता दें, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है ये। इसके अंदर आपका एक एसएसटी के अंदर क्वेश्चन आया था कि बजट्टी को कहाँ पहना जाता है, बजट्टी को कहाँ पहना जाता है, ये क्वेश्चन आया था। तो कुछ कह रहे थे कि गले में, कान में, जहाँ भी, लेकिन हम आपको बता दें इसको गले तथा छाती के ये लिखा हुआ है। तो इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है आपका ऑप्शन था गले, यानी कि इसको गले के अंदर पहना जाता है। गला बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक बुक है। ऑथेंटिक बुक की ही आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। चलिए ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। यदि आप हमसे पहले से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे जो हम खुद आपको जो क्वेश्चंस के वीडियो आपको मिलते रहे हैं वो सब ऑथेंटिक बुक से थे। साइंस के जो वीडियो थे वो भी हमने 6 से लेकर 10th तक की बुक के और फर्स्ट से लेकर 5th तक के बुक से ही बनाए थे। उसके एक भी ऑप्शन आपको गलत नहीं मिलेंगे, सारे सही थे और काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं क्योंकि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग था। हमने साइको भी सिलेबस के अकॉर्डिंग 11th-12th की बुक से बनाई थी, उसके क्वेश्चन भी आपको काफ़ी सारे मिलेंगे पेपर के अंदर क्योंकि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग था। और आज भी हम आपसे कहते हैं कि नोट्स इतने फ़ायदेमंद नहीं होते जितने की सजेस्ट बुक होती है, वो भी गवर्नमेंट जो अप्रूव करती है, जो बोर्ड अप्रूव करता है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन है, इसको आप खुद ही क्लियर कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है पूछा है। पहले तो आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब हम आपको एक दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिए, रचना शिक्षण का उद्देश्य है। इसके अंदर पूछा है उद्देश्य है और इसके अंदर पूछा है उद्देश्य नहीं है। अब आप ऑप्शन देखिए चारों, एक 2018 का क्वेश्चन है, एक 2021 का। ये 2021 के अंदर आया हुआ है, ये 2021 के अंदर आया हुआ है और ये 2018 के अंदर आया हुआ है। सिर्फ अंतर है, एक में पूछा है और एक में पूछा है नहीं है। अब इसके ऑप्शन देखिए, साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, व्याकरण सम्मत कार्य करना। ये तीन ऑप्शन देख लिए। चौथा ऑप्शन है सुसंबद्धता बनाना। अब इसका ऑप्शन देखिए, साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, व्याकरण सम्मत कार्य करना। ये तीन ऑप्शन सेम है। 2018 में जो आया था उसके भी एक ये ऑप्शन अलग है, विविध भाषाओं का ज्ञान कराना, और इसके अंदर एक ये ऑप्शन अलग है। तो इन दोनों का आंसर क्या माना था वो आप देख सकते हो, जो दोनों से स्पष्ट हो गया है क्वेश्चन से ही कि इसके आंसर क्या होंगे। आगे आपको इसमें निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है, बोर्ड अपने आप जो निर्णय करेगा वो इसके अंदर मान लेगा, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या मानता है तो बोर्ड पिछले जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी वो इसमें मानने वाला है। इसका क्वेश्चन तो क्या रहेगा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें से दो को आप हटा दीजिए। अवसर और दया, ये दोनों को भाववाचक संज्ञा में
माना गया है। और इसकी भी हम बात बता दें आपको, अवसर और दया दोनों को भाववाचक संज्ञा में माना गया है। ये आप देख सकते हो, परिष्कार कॉलेज या परिष्कार कोचिंग है अपनी जयपुर में, उसके काफ़ी बड़े विद्वान हैं ये, आप जानते होंगे इन सर को। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है, ये इन्होंने जब पेपर सॉल्व किया उस टाइम पे बताया है। दो विकल्प हैं और दोनों ही सही हैं, अतः प्रश्न रद्द करने योग्य। यानी भाववाचक संज्ञा में अवसर और दया, और ये बात ये खुद नहीं बोल रहे, इन्होंने भी ये बात बताई है। और ये बात कहाँ पर बताई है? इन्होंने बताया है कि वृहद हिंदी शब्दकोश, ये आप देख सकते हो, ये भी एक ऑथेंटिक बुक है। वृहद हिंदी शब्दकोश ये भी एक ऑथेंटिक बुक है। इसके अंदर बताया गया है कि ये दोनों क्या हैं? भाववाचक संज्ञा हैं। तो आपका ये क्वेश्चन भी एक बोनस नंबर देके जाएगा आपको। अब बोनस मार्क्स जिसको मिलेगा वो किसको मिलेगा? देखिए, जिसका ये पहले से ही, मान लो किसी ने दया लगाया हुआ है, कोचिंग वाले ने दया बताया तो उसने अपना एक काउंट कर लिया, या किसी ने अवसर बताया उसने अपना एक काउंट कर लिया। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी भी लिखा है और कुछ ने यह भी लिखा है, उनका ये काउंट नहीं हुआ अभी तक। तो जिनके मान लो 101 नंबर बन रहे थे, जिन्होंने एक काउंट कर रखा था, और जिन्होंने काउंट नहीं कर रखा था उसके भी 101 बन रहे थे, लेकिन एक नंबर, अब इसको तो बोनस मिलेगा नहीं, इसको तो पहले ही ये काउंट हो गया, इसको ये बोनस मिलेगा, तो ये इससे आगे निकल जाएगा, इसके 102 हो जाएंगे। इस प्रकार जो लास्ट फाइनल आंसर की आएगी आपकी बोर्ड की, उसमें आपको देखने को मिलेगा काफ़ी उठापटक रहेगी। यानी कि जिनके नंबर एक दो ज़्यादा हो रहे थे उनके नंबर एक दो कम हो जाएंगे, मेरिट में उनको काफ़ी नुकसान होने वाला है। इसलिए फाइनल आंसर की का आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, उसके बाद ही कुछ कहना मुमकिन रहेगा कि कितनी कट ऑफ जाएगी, आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है, ये उसी के बाद में कह सकते हैं। और ये सर हैं, इनका नाम मैं आपको बता देती हूँ, ये है राघव प्रकाश सर। ये का हिंदी के एक काफ़ी बड़े विद्वान हैं, राजस्थान में इनका नाम चलता है, जयपुर में इनकी कोचिंग है, जो कि आप देख सकते हो। इनकी बुक भी चलती है, राघव प्रकाश सर की हिंदी की बुक आती है मार्केट में, उसमें पेपर के अंदर लगभग पूरा मिल जाता है। और इन्होंने भी ऑथेंटिक बुक के बारे में ही बताया है। इसके आगे एक ये क्वेश्चन भी डाउट वाला है। ये क्वेश्चन डाउट वाला क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से क्वेश्चन नहीं बोल रहा है। ये देखिए, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। इसमें से दो आप हटा दोगे, एक ये आप हटा दोगे, एक ये आप हटा दोगे। अब आपको दो में डाउट हो रहा है, 40 एक रहेगा या 30 एक रहेगा प्राथमिक विद्यालय का। इसके बाद में उच्च प्राथमिक आता तो आप 35 एक कर देते, फिर तो वो कोई डाउट वाला ही नहीं था, क्योंकि एक ही मिल रहा था इसमें। अब ये दो मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि 200 से अधिक रहता है तो कितना रहता है? 40 एक रहता है, और 2 तक रहता है तो कितने रहते हैं? 60 टीचर रहते हैं। ये लिखा हुआ है आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत। अब आपको क्वेश्चन के अंदर ना तो ये दिखेगा कि 60 छात्रों तक कितने हैं, ना आपको ये दिखेगा कि 200 छात्रों तक कितने हैं, तो इसका डाउटफुल है ये। अब इसके अंदर एक बोनस भी मिल सकता है, या इसके अंदर आरटीई के अनुसार बोर्ड है वो इन दोनों में से एक आंसर भी मांग सकती है। अब वो ऐसे मांग सकती है कि उन्होंने एवरेज का पूछा है या उन्होंने 2 शिक्षकों का तक का ही पूछा है, तो ये अलग अलग बात हो जाती है। अब 60 ना तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि 60 तक या 30 छात्रों में कितना विद्यार्थी छात्र अनुपात रहेगा, और 40 छात्रों में कितना विद्यार्थी अनुपात रहेगा, या 200 छात्रों में कितना विद्यार्थी अनुपात रहेगा। 200 में आता तो राइट आंसर ये हो जाता, और 30 में आता तो राइट आंसर ये हो जाता, लेकिन ऐसा स्पष्ट नहीं लिखा गया है, इसलिए ये डाउटफुल क्वेश्चन बन गया है। शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? ये क्वेश्चन भी डाउटफुल हो रहा है यहाँ पर। शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? कुछ बोल रहे हैं शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, कुछ बोल रहे हैं वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर। चलिए देखते हैं इसका। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो यूपी टेट हुआ था, यूपी टेट के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था, उसमें माना गया है शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आप देख सकते हो ऑप्शन वही हैं, इसमें माना गया था शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। अब राजस्थान बोर्ड क्या मान सकता है? वृद्धि और विकास भी बता रहे हैं कुछ कोचिंग वाले शिक्षण विधियों के सिद्धांत भी बता रहे हैं। इसमें से ज़्यादा प्रायोरिटी इसी की बन रही है, क्योंकि पहले इसका आंसर माना जा चुका है, इसलिए ऑप्शन ए की इसमें संभावना ज़्यादा है। बाकी फाइनल जो आंसर की आएगी उसी में पता चलेगा कि बोर्ड ने इसका क्या माना है। चलिए इसके अलावा फिर से
क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वाक्य में मनुष्य के अंग होते हैं, ये इसमें अशुद्ध है, मनुष्य के अंग नहीं होते हैं, मुख्य अंग होते हैं, जिसका आंसर सबको पता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। वो बोनस रहेगा आपका, क्योंकि इसमें मिस प्रिंट है और ना इंग्लिश लिखी हुई है, इसलिए बोनस मिलेगा। मनुष्य अंग नहीं होता, मुख्य अंग होता है। इसके अलावा फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? कौन सी नहीं है? तो आप कल्पना और प्रतिबिंबन, दो में इतना नहीं कन्फ्यूजन हो रहा। कुछ कोचिंग वाले पूर्व अनुमान बता रहे हैं, कुछ तर्क बता रहे हैं। अब इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि कौन सा इसका सही होगा, लेकिन पहले एग्ज़ाम आया हुआ है, उसके अंदर पूर्वानुमान माना है एक के, और एक के अंदर तर्क माना हुआ है। दोनों के आंसर माने हुए हैं। एक एग्ज़ाम में पूर्वानुमान भी माना गया है और एक में तर्क भी माना गया है। तो ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा, इसके अंदर बोनस देता है या फिर इन दोनों में से कौन सा वो मानता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस थे। इसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, एक वीडियो में वो पॉसिबल नहीं हुए। आगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम आपके 5 से 10 क्वेश्चन फिर से लेके आने वाले हैं, जिनसे आपको कंप्लीट डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि कौन सा आंसर इसका सही रहेगा और कितने प्रश्नों पर आपको बोनस मिलने वाले हैं। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो जिसका आपको डाउट हो तो आप हमें नीचे वीडियो में ज़रूर कमेंट करिएगा। हम उसका ऑथेंटिक जो आंसर होगा वो आपको निकाल के ज़रूर बताएंगे। राजस्थान बोर्ड की बुक है वो ऑथेंटिक है, तो फर्स्ट से लेकर 12 तक की बुकों के अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। उसमें से आप क्वेश्चंस के आंसर देखने का ट्राई कीजिए। फिर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।